अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है डीएलएड की परीक्षाएं नज़दीक हैं, ऐसे में आप सबने तैयारी शुरू कर दी होगी, लेकिन आपको ये भी जानना आवश्यक है कि डीएलएड में अन्य सभी कोर्सों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा बैक लगती है। जो प्रीवियस ईयर रिजल्ट जारी हुआ उसमें 100 में से 40 स्टूडेंट्स की बैक लगी हुई थी, मतलब 40% स्टूडेंट किसी ना किसी विषय में फेल थे। इसमें भी आपको यह जानना आवश्यक है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की जो बैक है वो पेपर सेकंड यानी शिक्षण अधिगम में लगती है। तो शिक्षण अधिगम में आप कैसे अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपको कॉपी कैसे लिखनी है, वो कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है, टॉपर से बाकायदा बातचीत करके आपके लिए एक एक स्लाइड जो है वो मैं लेकर के आया हूं कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको कितना बड़ा लिखना है, वेरी शॉर्ट जो है वो कितना बड़ा लिखना है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये दावा करता हूं कि अगर आपने चीजें अपना ली तो आप 100% शिक्षण अधिगम में अच्छा स्कोर करोगे। तो छोटी सी वीडियो है, आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है कि आपको यह जानना आवश्यक हो जाता है कि सबसे ज्यादा जो बैक है वो स्टूडेंट की शिक्षण अधिगम में लगती है। दूसरे नंबर पर जो है वो आपका मैथ आता है, मतलब सबसे खतरनाक विषय जो है वो आपका शिक्षण अधिगम हो जाता है। अब पहले हम लोग बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो शिक्षण अधिगम का जो पेपर है ये पूरा आपका 50 नंबर का होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 15 आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब इसका जो पूर्णांक है वो 15 नंबर हो जाता है। वहीं अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की भी संख्या 15 होती है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसका भी वेटेज जो है वो 15 नंबर हो जाता है। तीसरे पर आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस की संख्या जो है वो 10 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इनका जो वेटेज है वो 20 नंबर हो जाता है। इस तरह जो शिक्षण अधिगम का आपका कंप्लीट पेपर है ये 50 नंबर का आपका पूछा जाता है और डीएलएड इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें यह आवश्यक है कि आपको 50% नंबर लाने ही लाने हैं, मतलब 25 नंबर आपको 50 में से लाने ही लाने हैं, अदरवाइज आपकी बैक लग जाती है। और बैक पेपर आपको 3rd सेमेस्टर में देने को मिलेगा, मतलब अच्छा खासा समय आपका टेंशन में गुजर जाएगा। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि सर इसका एग्जाम टाइम जो है वो हमें कितना मिलता है। तो जो 3 पेपर आपके डीएलएड में होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं और 50 नंबर के पेपर में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, अर्थात ये भी पेपर आपका 50 नंबर का होता है और पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय जो है वो दिया जाता है। डीएलएड की परीक्षाएं 3 दिन के अंदर कंडक्ट कराई जाती हैं, मतलब एक दिन में 2-2 3-3 पेपर जो हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। हालांकि जब शिक्षण अधिगम का पेपर होता है जो कि पहले ही दिन पहले आपका बाल विकास का 2 घंटे का पेपर होता है, फिर आपका शिक्षण अधिगम का 2 घंटे का पेपर होता है, मतलब रिवीजन का टाइम आपके पास कोई खास नहीं रहता है, 2 पेपर आपको रिवाइज करने होते हैं। अब बात निकल करके आती है कि सर हमें कॉपी जो है वो कैसे लिखनी है। तो ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आपके होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव में तो सीधे आपको आंसर ही लिख देना होता है, इसमें क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं आती है, लेकिन अगर वेरी शॉर्ट के अंदर आप बात करोगे तो यहां पर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है उस आधार पर आपको जवाब देना होता है। जैसे क्वेश्चन में अगर कोई परिभाषा ही आपसे पूछी गई है कि किसने लिखी है तो ऐसे में आपको मनोवैज्ञानिक का नाम लिख देना होता है, लेकिन अगर कोई चीज डिटेल से पूछी गई है तो आप 3 से 4 लाइन, मतलब आप मान के चलिए कि 30 से 40 वर्ड आपके लिए सफिशिएंट रहता है, क्योंकि 1 नंबर का ये जो है वो पेपर होता है। तो वेरी शॉर्ट भी क्वेश्चन के आधार पर आपको लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट की क्लासेस इस चैनल पर चल ही रही है, डेली शाम 7:15 पर बहुत सी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर उनको आप देख लोगे तो ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है सबसे मुख्य कि सर शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं जिनकी संख्या 10 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 20 नंबर का ये पेपर होता है, इसमें आंसर हमें कितने वर्ड में लिखना होता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही हो जाता है कि ये आंसर आपका मिनिमम 60 और मैक्सिमम 100 वर्ड के बीच में होना चाहिए। बहुत आपको 150-200 वर्ड में भी आंसर नहीं लिखना होता है कि 2 आंसर लिखने से ही आपका 2 घंटा चला गया, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि 2 घंटे
का टाइम पीरियड भी आपको दिमाग में रख करके चलना है। अगर मैं मिनिमम 15 मिनट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ले लूं और 45 मिनट आपका वेरी शॉर्ट के लिए ले लूं तो 1 घंटे में आपको यहां पर 10 क्वेश्चन लिखने होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 6 मिनट जो है वो दे सकते हो और 6 मिनट में आप 60 से 100 वर्ड के बीच में अगर आंसर लिख रहे हो तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। और डीएलएड कोई बीएड की तरह पेपर नहीं होता है कि आप उसमें घर की गाथा भी लिखते जा रहे हो। इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है वो बात करनी होती है। पॉइंट टू पॉइंट चीजें कैसे लिखोगे उस पर भी आगे अभी हम लोग बात करेंगे। अब बात निकल करके आती है कि सर पेपर में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 100% जो है वो सही होने चाहिए और शॉर्ट क्वेश्चन पर आपकी पकड़ बेहतर होनी चाहिए। स्टूडेंट करता क्या है, वो थ्योरिकल पोर्शन पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देता है और थ्योरिकल पोर्शन आपका आता कितने का है, 10 गुणे 2 मतलब 20 नंबर का, और यहां पर नंबर कटने के भी चांस रहते हैं। जबकि अगर आपकी पकड़ वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर है तो आपको अच्छे से पता है यहां पर नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने हैं। अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो 0 आपको मिलेगा और सही है तो 1 में 1 नंबर दे दिया जाएगा। तो टॉपर्स के द्वारा जो बात मैंने करी उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आपका जितना बेहतर होगा पेपर में आप उतना ही बेहतर स्कोर कर पाओगे। स्टूडेंट्स जो पवन और राजन दोनों की कंप्लीट सीरीज पढ़ के गए थे उनके 15 में 15 क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए हैं। आप लोग भी अपने सीनियर से बात कर सकते हो। तीसरे नंबर पर बात आती है कि प्रश्न आपको क्रमागत करने हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब बात आती है सर जैसे मान लीजिए मुझे छठा प्रश्न आता है, 7वां नहीं आता है, 8वां मुझे आता है, तो आज छठा कर लें, 7 के लिए आप जगह छोड़ दें और उसके बाद आप 8वां प्रश्न कर लें। देखिए आपको छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, 7वां प्रश्न भी लिखना है, जो भी दिमाग में आता है उससे संबंधित वो आपको लिखना है। अगर 2 में से आप छोड़ देंगे तो 0 मिलेगा, अदरवाइज अगर आपको आधा नंबर भी मिल गया तो ये 1 के बराबर आपका काम करेगा। नेक्स्ट बात आती है मिस्टेक और कटिंग्स आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए जितना आपका लेख साफ होगा, स्वच्छ होगा, एग्जामिनर पर उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। तो मिस्टेक और कटिंग से आपको दूर रहना है। और नेक्स्ट बात जो मैंने बताई कि पेपर में आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकल करके आया कि ऑब्जेक्टिव में आपको पवन और राजन सीरीज दोनों अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करनी है। अब बात निकल करके आती है कि सर मैंने तो पवन की ही सीरीज खरीदी है या मैंने राजन की ही सीरीज खरीदी है, दूसरे ऑब्जेक्टिव कहां मिलेंगे। तो उसके लिए सॉल्यूशन भी ये चैनल आपके लिए लेकर के आया है। पहले आप इस चैनल के ये नोट्स देख सकते हो, ठीक है। आप पहले देखिए, जैसे संप्रेषण टॉपिक है, इसको यहां पर मैंने इस तरह से लिखवाया है कि आप इतना ही या इससे थोड़ा कम भी पेपर में लिख के आओगे तो आपका बेहतर रहेगा। और बिल्कुल स्वच्छ यहां पर चीजें आपको दी गई है। मैं पेड नोट्स की बात कर रहा हूं, केवल 99 रुपए में कंप्लीट 8 विषय का आपको बैच जो है ये चैनल प्रोवाइड कर रहा है। जैसे संप्रेषण के घटक है, कारक है, तो एक एक चीज, और आप देख सकते हो यहां पर मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे से एक एक चीज पढ़ सकते हो। और ये इसमें जो लेख है, जो आपका कंटेंट है वो बिल्कुल अलग है। मतलब ऐसा कंटेंट अगर लिख करके आओगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं तो एक एक सूत्र को यहां पर पेपर में कितना लिखना है वो यहां पर मैंने खुद बैठ करके जो है वो कंपाइल कराया है। राइटिंग इतनी बेहतर है कि एक बार में ही आप पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। नोट्स के अगर रिव्यू की आप बात करोगे तो ये पेमेंट करने के बाद स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिए, भैया आपके सोशल साइंस के नोट्स बहुत ही बेस्ट हैं, मैंने सोचा नहीं था इतनी कम फीस में आप इतने बेहतर नोट्स दोगे। आगे भी आप ये सारे के सारे रिव्यू देख सकते हो, मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स आर टू गुड, सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज बहुत टफ थी, इन नोट्स से हमें बहुत हेल्प मिल रही है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो ये जो आपके नोट्स हैं इनकी कीमत कितनी है, महज 99 रुपए। मिल क्या जाता है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताए, पवन और राजन सीरीज के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की टोटल 16 पीडीएफ बैच में जो है वो अपलोड कर दी गई है। आपको कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। 8 विषय के हैंड रिटेन पीडीएफ नोट्स एकदम आसान भाषा में आपको इसमें दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारा कंटेंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। डाउट सेशन और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाता है। पूरे बैच की फीस 99 रुपए है, मतलब 99 रुपए देकर के आप 8 विषय की तैयारी एग्जाम तक अच्छे से कर सकते हैं। कोर्स में जुड़ना कैसे, तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9839832302, इस पर आप 99 रुपए पेटीएम या गूगल पे करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपको पेड बैच में जोड़ लिया जाएगा। तो ज्यादा सोचो नहीं, 99 में आपका कुछ नहीं जाता है, आपकी तैयारी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तुरंत
बैच से जुड़ो। बाकी जो आज की ये वीडियो थी आपके लिए कितनी हेल्पफुल है कमेंट करके बताइएगा, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कोर्स से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, तक के लिए बाय बाय। ऑफलाइन कमेंट जरूर करना।